एकादशी का व्रत करे, कथा सुने धरि ध्यान, सुख संपत्ति आयु बढ़े, होय सदा कल्याण। एक समय दालम्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप कार्य करते हैं और दूसरों की धन की चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन से अल्प दान, अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा करके मुझे कहिए और मुझसे बताइए। पुलस्त्य ऋषि बोले, हे मुनि जी, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारिक जनों को बहुत ही लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु आपको वह गुप्त भेद मैं अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में रखना चाहिए तथा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर के पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और उन्हीं उपलों से, उन्हीं कंडों से जो है 108 बार हवन करें। और यदि उस दिन मूल नक्षत्र में द्वादशी हो तो नियम से रहे, स्नान आदि क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन करें, कीर्तन करना चाहिए। ठीक है। एकादशी के दिन व्रत को करें और रात्रि को जागरण करें तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से जो है भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए। हे भगवान, आप असुरों को शरण देने वाले हैं, आप संसार सागर में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ को स्वीकार करिए। इसके बाद ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। पहला है तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिलोदक, और चौथा है तिल का भोजन, पांचवा है तिल का दान। यह तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद जी बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, नारद जी, मैं तुमसे आंखों देखी हुई सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक निरंतर रूप से व्रत करती रही। इससे उसके शरीर जो है अत्यंत दुर्बल हो गया और वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक जो है मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा और वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दिया। मैं उसे स्वर्ग लेकर लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्यु दंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम के वृक्ष सहित एक गृह मिला, परंतु उसने उस गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने आपके व्रतादि में आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी। जब तुम उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हो तो सटतिला एकादशी का महात्म मुझसे कहिए। उसमें से एक देव स्त्री बोली, मैं कहती हूँ, तुम सुनो। जब उसने सटतिला एकादशी के व्रत का महात्म सुना दिया तब उसने द्वार खोल दिया। तब देव स्त्रियां के कहे अनुसार उसने सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर में धन धान्य से भर गया, धन धान्य से पूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता छोड़ के सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों
को जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।